सादर जय जय श्री सीताराम भैया। गौधाम से हमारे ठाकुर जी की अपार कृपा, पितृदेवों का आशीर्वाद प्रतिदिन फलीभूत हो रहा है भैया। हमारे नेत्र धन्य हैं जो गौ माँ के दर्शन प्रतिदिन करते हैं। भोले बाबा माँ पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, जिस कुल में प्रभु के नाम को लेने वाला उत्पन्न होता है उसकी 21 पीढ़ियाँ आनंद करती हैं। सो कुल धन्य माँ सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। भैया वह कुल पूजने योग्य है जिस कुल में प्रभु के नाम को लेने वाला उत्पन्न हो। और कहते हैं भोले बाबा, हे देवी, इतना ही नहीं, जिस कुल में प्रभु के नाम को लेने वाला उत्पन्न होगा उसकी 10 पीढ़ी पितृपक्ष की, 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, एक वह स्वयं जिसमें रह रहा है 21 पीढ़ियाँ आनंद करेंगी। हमको यह जो आनंद प्राप्त हो रहा है, हमारे परिवार में हमारे पितृदेव कोई बुजुर्ग हमारे ऐसे तपे, उनका आशीर्वाद हमको मिला है, ठाकुर की कृपा का संयोग बना है, तो हम प्रतिदिन गौ माँ की शरणागति आते हैं। लेकिन अचरज की बात बताऊं आपको, इस आनंद को बनाकर रखना चाहते हो तो एक नियम साधो। हमारा भी स्वयं का नियम बने कि हम भी भैया गौ माँ की सेवा निरंतर करने का संकल्प लें। जब हम यह संकल्प लेंगे तो आगे आने वाले हमारे परिवार में जो भी भैया जो भी लोग हैं वह भी आनंदित रहेंगे। इसे आगे बढ़ाया जाए, ठाकुर से निवेदन किया जाए। देखो मेरे भोले बाबा प्रतिदिन प्रभु राम नाम में मस्त रहते हैं, लगे रहते हैं। और इतना नहीं, भोले बाबा जानते हो आप प्रभु के किस रूप का गुणगान करते हैं? बंदऊ भाल रूप सोहि राम, सब सीधे सुलभ जपत जे सुनाम। भोले बाबा प्रभु के बाल रूप का बंदन करते हैं। क्यों? मंगल भवन अमंगल हारे, द्रव हो सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसे बाल रूप का दर्शन बंदन मेरे भोले बाबा निरंतर कर रहे हैं। हम ऐसे भोले बाबा की शरणागति हो जाएं। सो मेरे महेश है कहूँ निहोरी, मेरे बाबा बिनती सुर हो सदा सेव मोरे। प्रभु आसो तो तुम अब डर दानी, आरती हर हूँ दीनु जनु जानी। एक ही निवेदन करें हम, प्रभु आपकी शरणागति हैं। हे काशी विश्वनाथ, कृपा करो, दया करो, शरण में लगा कर रखो, हमारा मन सधे और आपको छोड़कर बाबा कहीं ना लगे, ऐसा हम रोज निवेदन करें। मेरे बाबा की कृपा बरस रही है भैया, आनंद ही आनंद है। भोले बाबा निरंतर गुणगान करते हैं प्रभु के नाम का। और पार्वती जी से कहते हैं, देवी, उमा कहूँ निज अनुभव पूना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और सुनहूँ उमा ते लोग अभागी, हरे तज होए विषय अनुरागी। भोले बाबा भैया माँ पार्वती जी को प्रभु की कथा सुनाते रहते हैं, आनंद ही आनंद हो रहा है। इतना नहीं, प्रभु राम भी भैया भोले बाबा की भक्ति में लीन रहते हैं। लंका पर चढ़ाई करने से पहले समुद्र के किनारे रामेश्वरम धाम की स्थापना हुई भैया। प्रभु की स्थापना करने के बाद असंख्य वानर सेना के साथ विराज कर प्रभु की भोले बाबा की महिमा का गुणगान करते हैं। कहते हैं, कहे भैया, जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तजे मम धाम सिधरहि। सभी वानर सेना को भैया बता रहे हैं कि लाला, जो श्री रामेश्वरम धाम में आकर के दर्शन करेगा वह भैया मेरे परम धाम की प्राप्त करेगा। यह कौन कह रहा है? प्रभु श्री राम अपने श्री मुख से
भोले बाबा की महिमा का बखान कर रहे हैं। और दूसरी बात एक और अचरज की बताते हैं कि देखो एक उपाय और ज़्यादा अच्छा है। जो गंगा जलो आने चढ़ा है, सो साजो ज मुक्ति नर पावे। भैया जो माँ गंगोत्री से जल ला करके गंगा जल मेरे भोले बाबा का अभिषेक करेगा, वह आने जाने के झंझटों से ही छूट जाएगा। इतनी महिमा प्रभु श्री राम अपने मुख से बाबा भोलेनाथ की कह रहे हैं। कह ही रहे थे, कैसी बीच में भोले बाबा प्रकट हो गए और हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, इतनी बढ़ाई हमको क्यों दे रहे हैं। यह दृश्य जब पूरी वानर सेना ने देखा, आप भी सुनिए तो जानते हो, सभी अचंभित रह गए कि प्रभु के द्वारा अब महिमा बताई जा रही है। भोले बाबा हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं इस महिमा के लायक नहीं हूँ प्रभु। कारण दोनों का अपार प्रेम है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। भोले बाबा कहते हैं, देखो भैया सभी वानरों सुनो, श्री रघुवीर प्रताप ते और सिंधु तरे पासान, ते मति मंद जे राम तज भजह जाए प्रभुआन। भैया वो मति के मंद हैं, भागे हैं, जो ऐसे प्रभु को छोड़कर और किसी को भजते हैं। क्यों? जिनके नाम लेने से पानी पर पत्थर तैर जाते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़कर हमें कहीं नहीं भटकना चाहिए। ये भोले बाबा बता रहे हैं। हम और आप मिलकर भोले बाबा और प्रभु राम की शरणागति रहें, ग्रस्त जीवन हमारा आनंदमय बनेगा, सुखमय बनेगा। भैया जो पीड़ा मिली है वह सूक्ष्म बनेगी। इसलिए भज मनु नारायण नारायण नारायण। काशी विश्वनाथ की सदा ही जय जयकार हो, इनकी कृपा ऐसे ही बरसती रहे। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हर हर महादेव महादेव महादेव।